हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल नवलेश सोनी ब्लॉग्स में। तो आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। तो अभी सुबह का 4 बज रहा है और मैं सोकर उठ गई और चारों तरफ लाइट जल रहा है। आप देख सकते हैं अभी अंधेरा ही है। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज कर ली हूँ और एक्सरसाइज करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे झाड़ू लगाने के लिए। एक्सरसाइज करने से बॉडी भी फिट रहता है और माइंड भी फ्रेश रहता है। तो मैं सबसे पहले सुबह उठती हूँ तो पहले मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। उसके बाद जो बाकी का काम होता है वो मैं करती हूँ। यहाँ पे दोनों दीदी भी आ गई थी, बगल की ही थी, तो बातें कर रहे थे और मैं अपना काम भी कर रही थी और 2-4 मैं बातें भी कर ली थी। तो और क्या होता है ना, मैं आज ना मुझे पूरे आधे घंटे का टाइम मिल गया था। कभी कभी तो टाइम भी नहीं मिलता है। 4 बजे उठ जाती हूँ ना, तो मैं आराम से सारा काम निपटा लेती हूँ टाइम से और फिर एक्सरसाइज भी हो जाता है आराम से। जिस दिन मैं लेट हो गई ना तो 10 मिनट 20 मिनट का टाइम मिलता है या फिर नहीं भी मिलता है तो बाहर मैं झाड़ू लगा ली हूँ। पानी का छींटा मारने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मैं छत पे झाड़ू नहीं लगाई थी। सबसे पहले मैं बाहर चली गई थी झाड़ू लगाने के लिए और उसके बाद मैं आ गई हूँ। तो घर का काम मैं बाद में करते रहती हूँ धीरे धीरे। एक्सरसाइज करने के बाद मैं सबसे पहले लूँगी गर्म पानी नींबू वाला। उसके बाद चाय भी बन गया तो चलिए मैं चाय को भी छान देती हूँ। नहा धोकर मैं पूजा पाठ कर ली हूँ और यहाँ पे मैं चाय सुबह ही बना ली थी। तो अभी मैं गरम कर रही हूँ चाय और इसमें मेरा गर्म पानी है। मैं नहीं पी थी और डायरेक्ट मैं नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि मेरा धनु का आज स्कूल है तो जल्दी जल्दी सब काम टाइम से करना पड़ेगा। और इसमें मैं ऋतिक के लिए हॉर्लिक्स वाला दूध घोर ली हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले गर्म पानी, इसमें मैं नींबू हल्का नमक डाली हूँ तो सबसे पहले मैं ये पी लेती हूँ। उसके बाद मैं गर्म पानी पी ली हूँ और मेरा दोनों बेटा भी सो रहा है तो चलिए उसे भी मैं उठा लेती हूँ। और मेरे बाबू चाय पी ली है सुबह सुबह, क्योंकि जब मैं झाड़ू दे रही थी तभी वो बोले कि मुझे चाय बनाकर दे दो, तो मैं चाय बनाकर दे दी हूँ। और हम सब अब चाय पीने के लिए रह गए तो मैं नहा धोकर भी आ गई हूँ। मेरा चाय गर्म हो गया है तो चलिए हम सब पहले चाय पीते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं की हूँ, बस सिंपल सा मेकअप कर ली हूँ और अपना बाल बांध कर और मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में। तो मैं चाय पी कर आ गई हूँ और अभी मैं बना रही हूँ आलू का भुजिया। तो मैं ये लंच के लिए बना रही हूँ आलू का भुजिया और रोटी। जब मेरा धनु स्कूल चल जाएगा उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। चलिए मैं भुजिया कर देती हूँ इस तरह और मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और आटा भी मैं पहले से भून कर रखती हूँ। तो जो सुबह का टाइम होता है ना वो बिजी टाइम होता है। खाना बनाओ, झाड़ू पोछा, बच्चे को रेडी करो, इसे हर एक चीज़ मतलब सब कुछ टाइम से करना पड़ता है ना। बन गया है तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो मैं रोटी बना ली हूँ।
भुंजिया बन गया है, तो मैं थोड़ा सा भुंजिया दे रही हूँ। तो चलिए मैं उसका लंच ले ली हूँ, और सबसे पहले मैं धनु को रेडी करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मेरे बाबू अभी बाइक धो रहे हैं और साइकिल भी धो दिए। तो मैं सबसे पहले धनु को भी मैं रेडी कर दी हूँ, और ये भी सेव खा रहा है। तो मैं सोची चलो मैं फटाफट से भी बिस्तर सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है। तो बच्चे लोग हैं ना, तो बहुत जल्दी जल्दी बेडशीट गंदा होता है, तो इसे ना बहुत जल्दी जल्दी धोना भी पड़ता है। और तकिए का खोल भी मैं निकाल दी हूँ, और इसे मैं रोटी ला कर दे दी थी, बोली कि खा लो। एक रोटी भी नहीं खाता, बस आधा रोटी खाकर और जल्दीबाजी में ये भी चला जाता है। बोलता है मम्मी सुबह सुबह खाना नहीं खाया जाता है। तो चलिए मैं अपना बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ। ऋतिक को आप देख सकते हैं, ये कितना बदमाशी कर रहा है। जब मैं काम करती हूँ ना, तो 1 घंटे का काम बस 10 मिनट का काम 20 मिनट में ये करवाता है, कभी इधर कभी इधर। तो धनु का भी टाइम हो गया था, तो बाबू जा रहे हैं पहुँचाने के लिए धनु को स्कूल। बाय। तो धनु भी चल गया है स्कूल, और ऋतिक अभी कार्टून देख रहा है। तो मैं फटाफट से अभी बरामदे में झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगा लूँगी। बाइक बाहर रहता ना, तो मैं सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा यहाँ पे भी लगा लेती, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, 10 मिनट का टाइम लगता। बट ये ना यहाँ पे बाइक नहीं निकालते हैं उतना सुबह सुबह, इसके वजह से मैं लेट हो जाती हूँ झाड़ू देने में। हर रोज़ मैं लास्ट में ही बरामदे में और रूम में झाड़ू लगाती हूँ। चलिए मैं सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। टाइम एक बार हम सबका चाय हो गया है, और दोबारा मैं चाय बना रही हूँ, और इधर मैं चावल चढ़ा दी हूँ। और चलिए जब तक मैं यहाँ पे ले ली हूँ संतरा और अंगूर। तो चलिए सुबह का भी 8 बज रहा है, तो मैं पहले अंगूर और संतरा खा लेती हूँ। तो अंगूर खाने के बाद मैं फटाफट से कपड़ा फैलाने लगी थी, क्योंकि मैं सुबह कपड़ा धोई थी, तो बस इसी तरीके से बाल्टी में पड़ा हुआ था। तो मैं सोची चलो मैं कपड़ा फैला लेती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। टाइम से हर एक कुछ करना पड़ता है ना, इसके वजह से थोड़ा सा काम आगे पीछे हो जाता है। तो चलिए मैं चाय छान लेती हूँ। चाय बन गया है, और ये चूल्हा ना धीमा जलता है, तो मैं चावल को कर देती हूँ इस तरफ, नहीं तो खाना बनने में लेट हो जाएगा। और क्या होता है ना, आजकल ना साउंड बहुत ज़्यादा बज रहा है, इसके वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है वीडियो एडिटिंग करने में, क्योंकि साउंड इतना बज रहा है ना। शादी का सीज़न है, होली भी है, तो लोग साउंड बजाते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे वीडियो एडिटिंग करने में। तो चलिए मैं चाय बना ली हूँ, तो सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। तो मैं चाय तो पीना कम नहीं की हूँ, थोड़ा बहुत कम की हूँ। पहले तो 4-5 बार हो जाता था,
बट अब 2 बार पी हूँ। मैं उसकी जगह फल और नींबू पानी स्टार्ट की हूँ। तो चलिए मैं चावल चढ़ा दी हूँ, तो इससे मैं धीमा कर दी हूँ और अभी मैं पालक बना लेती हूँ, क्योंकि रात में ना मैं पालक नहीं बनाई थी। तो चलिए मैं फटाफट से पहले पालक को अच्छे तरीके से देख लेती हूँ। और इसका डंट ना लंबा लंबा है, तो इसका मैं डंटी थोड़ा सा निकाल कर और साइड रख लूँगी और मैं सिर्फ पत्ते ही यूज करूँगी साग में। साग को मैं अच्छे तरीके से धो ली हूँ और चावल भी बन गया था, तो मैं इसे माड़ निकाल रही हूँ अभी। माड़ निकालने के बाद फिर मैं साग बनाऊँगी, क्योंकि वो चूल्हा धीमा जलता है ना, तो इसके वजह से मैं लेट हो जाती हूँ कभी कभी खाना बनाने में। कढ़ाई गर्म हो गया है, तो मैं इसमें तेल डाल दी हूँ और सिर्फ ना मैं पालक को बस भाप लूँगी तेल में ही। इसमें मैं फ़ौरन नहीं डालूँगी, मैं बाद में थोड़ा सा तड़का लगा लूँगी लहसुन और मिर्च का। तो अभी मैं सिर्फ इसे भाप लूँगी अच्छे तरीके से। तो मैं इसे एक थाली से ढक देती हूँ और मैं चावल बन गया है, तो मैं इसमें पालक अभी चढ़ा दी हूँ। तो इसे मैं अच्छे तरीके से भाप लूँगी और भापने के बाद और ये एक गुट्टा मैं लहसुन ली हूँ, तो इसे मैं पूरा छील लूँगी। तो मैं सारे लहसुन को छील लूँगी। तो मैं थोड़ा सा ना निकाल लूँगी झोर के लिए, तो जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही मैं निकालूंगी झोर के लिए और इसे मैं सिलपट्टे पे पीस लूँगी। थोड़ा सा मैं साग बनाऊंगी, तो मैं जो साग बनाऊंगी सूखा उसे मैं पीसूंगी नहीं, बस जो सारा पानी है उसे मैं अच्छे तरीके से इसी में सुखा दूंगी और उसके बाद मैं छिलका लगा दूंगी। तो इसमें मैं जीरा मिर्च का फ़ौरन डाल दी हूँ और बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन मैं इसे गोल्डन होने तक अच्छे तरीके से भूंज ली हूँ और उसके बाद मैं इसमें साग डाल दी हूँ। तो साग को मैं अच्छे तरीके से भूंज लूँगी। तो आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल सूख गया है, ये कढ़ाई में चिपक रहा है। तो मैं इसे एक कटोरी में निकाल लूँगी और कटोरी में निकालने के बाद अब मैं झोर बनाऊँगी। तेल गरम हो गया है, तो मैं पहले से ही पीस कर रखी थी पालक और मसाला, तो इसे मैं अच्छे तरीके से भूंज लूँगी और भूंजने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और मैं बैंगन का चोखा बनाऊँगी, तो बैंगन में भी मैं तेल लगा ली हूँ। तो चलिए इसे भी मैं फटाफट से पका लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे मैं ज़्यादा देर नहीं भूंजूँगी, बस 5 मिनट में भूंजने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी और उसके बाद मैं उबाल आने तक वेट करूँगी। जब वो इसमें उबाल अच्छी तरीके से आ जाएगा, उसके बाद मैं इसमें जीरा लहसुन मिर्च का तड़का लगा लूँगी। तो अभी मैं बैंगन पका रही हूँ, झंझरे जो होता है ना उस पर मैं ले ली हूँ अच्छे तरीके से। मैं डायरेक्ट गैस पे नहीं पकाती हूँ। मैं एक टमाटर पका लूँगी। बैंगन मेरा अच्छे तरीके से पक गया है और देखते हैं इसका छिलका ना बहुत आसानी से निकल जाएगा। और पालक जो मैं झोर बना रही हूँ वो भी अच्छे तरीके से उबाल आ गया है, तो इसमें भी मैं अब तड़का लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं बैंगन ऐसे ना क्या होता है जल जाता है, और जब तेल लगा लेते हैं ना थोड़ा सा, तो इसका जो छिलका होता है वो बहुत आसानी तरीक़े से निकल जाता है और काला भी नहीं लगता है जब आप इसका चोखा बनाएंगे तो। और मैं टमाटर में भी थोड़ा सा तेल लगा दी थी और उसके बाद मैं पका रही हूँ।
अब मैं बना रही हूँ चोखा। तो इसमें मैं एक टमाटर, एक बैंगन और एक आलू ली हूँ, हरी मिर्च, धनिया का पत्ता और इसमें मैं लहसुन बारीक काट ली हूँ। और चलिए ये सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी। ये 11 बज गया है, खाने का भी टाइम हो गया है, तो मैं फटाफट से खाना लगा देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं 2 थाली लगा ली हूँ, तो मैं दे दी हूँ। तो बाबू को मैं खाना दे दी हूँ, तो खाना खा रहे हैं। तो चलिए मैं भी खाने के लिए चलती हूँ, खाने के बाद में आपसे मिलती हूँ। तो मैं खाना खा ली थी और खाना खाने के बाद मैं फटाफट से बर्तन धोने लगी थी, क्योंकि अभी अब गर्मी का दिन आ गया है। तो अगर थोड़ा सा भी 5-10 मिनट लेट कर दीजिएगा ना बर्तन धोने में, तो सारा बर्तन सूख जाएगा। तो इसके वजह से मैं खाना खाने के बाद तुरंत मैं अपना जो भी बर्तन होता है वो मैं धो लेती हूँ। ब्लॉग्स को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए